भारतीय जनता पार्टी का अत्याचारी शासन है, अनाचारी शासन है, डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है भारतीय जनता पार्टी का कि किसानों की जिन समस्याओं को वो पहले से मान चुके हैं, जिन चीजों को मान चुके किसान उसी को लागू करने की बात कर रहा है, लेकिन सरकार अपने वादे से मुकर रही है। वादा खिलाफी धर्म में भी, राजनीति में भी और समाज में भी सबसे गंदा काम कहा गया है। और दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार वादा खिलाफी कर रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ अगर 100 किसान जत्थे में एक पैदल दिल्ली जाना चाहते हैं तो समझ से बाहर है कि सरकार उन्हें रोक क्यों रही है। क्या दिल्ली उनकी नहीं है? क्या वो किसान पाकिस्तानी है, अफगानिस्तानी या बांग्लादेशी है? हमारे यहाँ के किसान है, अन्नदाता है, उनको आप स्वयं धरती का भगवान कहते हैं, लेकिन उनको दिल्ली जाने नहीं देते। दिल्ली क्या सिर्फ अडानी आएंगे, किसान नहीं आ सकते हैं? ये प्रश्न नरेंद्र मोदी जी से है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दावा किया है कि जोमेटो और फ्लिपकार्ट के जो डिलीवरी बॉय हैं वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं। तो अगर वो डिलीवरी बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं तो गिरिराज सिंह और उनकी सरकार, NIA, CBI, रॉ, ये सारी की सारी जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंडर में है, ये क्या अंडे सेक रही हैं? क्या ये इतनी कमजोर और कायर हैं? क्या नाम गिरिराज सिंह नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं कि अकर्मण्य है या सारी एजेंसियां अकर्मण्य हैं? गिरिराज सिंह को अपनी बात का प्रूफ प्रस्तुत करना चाहिए, और अगर ये प्रूफ है उनके पास तो नरेंद्र मोदी जी से और नरेंद्र मोदी की सरकार से इस्तीफा मांगना चाहिए। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर के अपना रुख साफ किया। उनका कहना है कि वह उनका अंदरूनी मामला है। वह दूसरी तरफ जिस तरीके से चुनावी नतीजों के बाद ये बड़ा घटनाक्रम देखा गया है, इसको लेकर के सवाल। महाराष्ट्र में हमारा महाविकास अघाड़ी गठबंधन है और इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर, और राष्ट्रीय स्तर पर समाजवादी पार्टी सहित सारे के सारे दल चट्टान की एकता की तरीके से खड़े हुए हैं। और चाहे वो श्री अखिलेश यादव जी हों, तेजस्वी जी हों, ममता जी हों, स्टालिन साहब हों, हेमंत दादा हों, या उद्धव साहब हों, या शरद पवार, सभी लोग कांग्रेस के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के इस आतताई सरकार को नेस्त नाबूद करने का काम कर रहे हैं। और हम लोग चट्टानी एकता के साथ इस कुशासन को, जो नरेंद्र मोदी जी का कुशासन है, और उसको कहीं ना कहीं हटाने का काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में अगर महाविकास अघाड़ी में कोई छोटी मोटी बात है तो वो बातचीत बैठ करके तय हो जाएगी। सर, पूजा स्थल अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट 1991 अधिनियम के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 12 दिसंबर में सुनवाई। स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट कम से कम एक चीज तो क्लियर करे कि जिस तरीके से वर्शिप एक्ट में एक बहुत अच्छी चीज है कि किसी भी धर्म स्थल का स्वरूप नहीं बदला जा सकता, 1948 से पहले का जो स्वरूप है वही रहना चाहिए। कम से कम इस चीज की क्लियरिटी आएगी और भारतीय जनता पार्टी, उसके साथी लोग, उसका साथी मीडिया जिस तरीके से हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोदने की कोशिश कर रहे हैं, हर मंदिर के नीचे बौद्ध स्तूप खोजने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम इससे निजात मिलेगी। हमारा स्पष्ट मानना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखे और देश को अराजकता से और सांप्रदायिकता की आग से बचाए। ढाका में इस्कॉन मंदिर को जलाया गया है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए, केंद्र की सरकार के लिए, मोदी जी के लिए, अमित शाह जी के लिए शर्म का विषय है कि बांग्लादेश में इस तरीके से हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को यानी हिंदू भाइयों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मंदिर जलाए जा रहे हैं और सरकार हाथ पर हाथ रख करके बैठी हुई है। हम भारत में भारत की विदेश नीति के साथ हैं, लेकिन भारत की सरकार से ये भी मांग करते हैं कि सिर्फ बयानबाजी न करे, बात बहादुरी न करे, जुमलेबाजी न करे, इन सब विषयों पर कठोर कदम उठाए। अमेरिका ने भाजपा के आरोप खारिज किए हैं। अमेरिकी मीडिया पोर्टल के जरिए भारत विरोधी खारिज करते हुए इन्हें निराशाजनक अमेरिका ने बताया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता अपनी सीमाओं से बाहर जाकर के ऊल जलूल और फिजूल की बातें करते हैं, इससे भारत देश की, भारत सरकार की छवि खराब होती है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को खराब करने की कोशिश की है, उसका ये एक और बड़ा कदम है। पहले हिंदू मुसलमान, फिर भारत पाकिस्तान, भारतीय जनता पार्टी के नेता अवांछित रूप से अनर्गल बयानबाजी करते हैं। वही बयानबाजी अमेरिका के खिलाफ अगर ये लोग कर रहे हैं तो अमेरिका अपनी चिंता जता रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी नरेंद्र मोदी जी की सरकार को चाहिए कि ऐसे लंपट एलिमेंटों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई करें। सर, सांसदों ने क्या
कैथोलिक बिशप काउंसिल से वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के समर्थन में खड़े होने की अपील की है। ये अल्पसंख्यक अधिकारों का मुद्दा बताया है। बिल्कुल, देखिए, हर शख्स को कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ में या किसी न किसी के विरोध में खड़ा होने का अधिकार हमारा बहुदलीय लोकतंत्र देता है। हम भारत के संविधान के साथ खड़े हैं और भारत के संविधान में प्रदत्त अधिकारों में अल्पसंख्यकों का नुकसान हम लोग नहीं तरीके से देश के सारे अल्पसंख्यक समुदाय को आश्वस्त करती है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सारे समुदायों को आश्वस्त करती है कि देश संविधान के अनुसार चलेगा, देश किसी की इच्छा के अनुरूप नहीं चलेगा। बिहार को 0 सन्नाटा मिला है, क्योंकि चाहे वो नीतीश कुमार जी की सरकार हो, चाहे वो पहले तो कहते थे 50,000 दे दूं, 60,000 दे दूं, 1 लाख दे दूं, 1.25 लाख करोड़ दे दूं, कहां गया वो? नीतीश कुमार जी कहते थे नौकरियों की भरमार कर दूंगा, कहां है नौकरियां? नौकरी, आखिरी नौकरी तेजस्वी यादव जी ने दी है। तो बिहार सरकार सिर्फ और सिर्फ बड़े पूंजीपतियों को और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के लिए काम कर रही है। बिहार सरकार भी सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रही है, कोई विकास का काम नहीं कर रही है। इनके यहाँ पर लगातार पुल गिरते जा रहे हैं कागजों के तरीके से। इनके यहाँ पर भ्रष्टाचार पूरी तरीके से पूरी बिहार सरकार संलिप्त है। सर, एक आखिरी सवाल, जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर किए जाने पर इल्तिजा मुफ्ती ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने इस घटना का वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हिंदुत्व एक बीमारी है जिसने लाखों भारतीयों को प्रभावित किया और मुसलमान के नाम पर बदनाम किया। देखिए, जो रतलाम की घटना है उससे सारे सभ्य समाज का, सारे धर्मों का, हम सब लोगों का सर शर्म से झुक गया है। और ये ऐसी चीज है जिसमें हम कुछ नहीं बोल पाते। बहुत नीच, घिनौना, निर्लज्ज काम किया है उस शख्स ने जिसने ऐसा किया। उसके खिलाफ कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इल्तिजा मुफ्ती से भी बहुत स्पष्ट गुजारिश है कि 1-2 पागल लोग हर धर्म में होते हैं, कट्टरपंथी हर धर्म में होते हैं। सारे कट्टरपंथियों के खिलाफ उसी तरीके से बात करनी चाहिए, सारे कट्टरपंथियों का निषेध करना चाहिए इल्तिजा मुफ्ती जी। लेकिन किसी 1 या 2 लोगों के नाम पर आप धर्म के ऊपर टीका टिप्पणी करें, धर्म को बीमारी बताएं, तो ये बहुत अनुचित है और ये गलत है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।